दोस्तों इस साल का जो समर ट्रांसफर विंडो है ना फुटबॉल में, वो फूटने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब से 10 गुना ज्यादा। क्योंकि भाई सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स आर द सेंटर ऑफ दिस ट्रांसफर फुटबॉल विंडो। वेलकम बैक गाइस टू जनरल फुटबॉल। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांसफर्स के बारे में जो कि मोस्ट लाइकली टू टेक प्लेस है, बिकॉज यूरोप फुटबॉल wants to explode themselves. That's why. Starting off with Bruno Guimaraes to Manchester United. This is a very controversial move, kind of a controversial move. Yeah. Now the question arises: कि Bruno Guimaraes or Sandro Tonali? So first of all, why Manchester United needs Bruno Guimaraes? Because of course to replace Casemiro, and Manchester United needs a midfield control. By yeah, I mean they have Dorgu, Maino वगैरह वो सब तो आमाद दियालो है, बट वो सब तो सारे राइट हैंड फ्लैग पे खेलने वाले बंदे, मतलब अमाद वगैरह अगर बात करें। एंड ब्रूनो गिमेरेस क्या ऑफर करता है, वो परफेक्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के सिस्टम के लिए। ब्रूनो गिमेरेस ऑफर्स अ प्रेस रेजिस्टेंस भाई। आई मीन उसको कितना भी प्रेस करो, ही विल नॉट कम अंडर प्रेशर। उसको कितना भी प्रेस करो, ही विल नॉट कम अंडर प्रेशर। ही विल मैनेज द प्रेस, एंड he will control the tempo of Manchester United's midfield and overall game. लीडरशिप भी काफी अच्छी है उसकी। ही इज द कैप्टन, ही इज द कैप्टन ऑफ न्यू कासल। सो या ऑफ कोर्स, सो स्टार्टिंग ऑफ विथ या ब्रूनो गिमेरेस ओनली। मैनचेस्टर यूनाइटेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अटैक नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंट्रोल, लेस कंट्रोल। या आई मीन ब्रूनो फर्नांडिस है, ही ओपन्स द डिफेंस ऑफ द अपोनेंट्स, एंड सेस्को को बॉल देता है, कुनिया को टॉप असिस्टर, ऑफ कोर्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ। बट द प्रॉब्लम इज कंट्रोल भाई, एंड that's exactly what Bruno Gimenez offers to Manchester United. At Newcastle, he was not just a midfielder, but he was the system of the overall Newcastle attack. बोल दो, डिफेंस बोल दो। नाउ डिफेंस क्यों बोल दो? बिकॉज ही कैन प्ले एज सीएम, सेंटर मिडफील्डर भी खेल सकता है, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल सकता है। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? ही कंट्रोल्स द टेम्पो, ही डिक्टेट्स द प्ले भाई, कि कैसा खेलना चाहिए अटैकर्स को। वो भी उंगलियों पे नचाता है भाई। काम क्या है मिडफील्डर्स का? अटैकर्स को उंगलियों पे अपने नचाना, उंगलियों पे नहीं, बॉल पे नचाना ऑफ कोर्स। बट या, एंड ही हैंडल्स प्रेशर बेटर देन एनी अदर प्रीमियर लीग प्लेयर। या ये बोलने में काफी, मैं आपको लग रहा रहेगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, नहीं। ही हैंडल्स द प्रेशर, ही नोज। बट एक कैच है, न्यूकासल को उसे बेचना नहीं है। और ब्रूनो गिमेरेस का ना ऐसा चल रहा है कि जाओ नहीं जाओ, क्या करो ये वो, एंड यूनाइटेड रियली नीड्स देम। सो ये जो डील है ना, वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज मनी। a lot of money, at least 60 million, something 60-70 million. And if United pulls this move, it's not a signing, it's a statement to the world that they will play the Champions League next season, 26-27 season. Okay, then the most debatable thing जो भी चल रही है ना, सैंड्रो टोनाली या ब्रूनो गिमेरेस। देखो मतलब, या सैंड्रो टोनाली भी काफी अच्छा है, ही इज लिंक टू मल्टीपल क्लब्स, डिपेंड्स ऑन न्यूकासल सीजन, एंड he has a different profile from Bruno Guimaraes. Like unlike Bruno Guimaraes, Tonali is more of a system player. He is more of a system player. Tonali काफी disciplined है, tactically strong. He thrives in the structure teams. I mean structure build-up करता है अच्छा खासा न्यूकासल का, attacking midfielder, great midfielder काफी। But एक situation है that if Newcastle fail to qualify for the Champions League next season, टोनाली ना कोई और क्लब के लिए ढूंढना चालू कर देगा। एंड द टॉप क्लब्स लाइक यूनाइटेड, any other Premier League, Arsenal might also be watching Tonali. We don't know anything. But the question is, would he leave? And another question is, who is better, Bruno Gimenez और सैंड्रो टोनाली? आई मीन देखेगी यूनाइटेड भी, बट मुझे लग रहा है कि ब्रूनो गिमेरेज को ही लेना चाहिए, बिकॉज ही इज वे बेटर देन सैंड्रो टोनाली in many systems and in many terms also. Then
it then let's talk about the most interesting rumor, that is Julian Alvarez to Barcelona. Uh, so Julian Alvarez to Barcelona is one of the most interesting rumors, that at Manchester City he was good, not a world class, but he was good, but he's still under the shadow of Erling Haaland, of course. I mean, and that is what the problem is was at Man City. So that's why he took his move to Atletico. And Barcelona के साथ problem क्या है? They have Ferran Torres, which is a world class striker. Ferran Torres is one of the best strikers by कुछ भी बोल I mean, nahi, yeah, I mean, Barcelona are very tired with Ferran Torres. Lamine Yamal is tired to make good balls, good passes to Ferran Torres, and Ferran Torres missing chances. Lewandowski पे कितना depend करोगे? I mean, yeah, his performance against Newcastle was very good. Of course, when he plays in the Champions League, he is different. But वही है कि फरहान टोरेस नहीं चाहिए हमको. बस भाई हमको नहीं चाहिए फरहान टोरेस. हम तंग आ चुके हैं फरहान टोरेस से. हुलियन अल्वारेस दे दो भाई. कोपा दिल रे फाइनल खेल ले तू. फिर तो जीत जा कोपा दिल रे फाइनल. पता नहीं भाई एटलेटिको से के साथ कुछ भी हो सकता है. कोपा दिल रे फाइनल में ना एटलेटिको के साथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज या ऑफ कोर्स इट इज एटलेटिको एंड दे कैन बॉटल इट एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर. सो रियल सोसिएडेड भी हरा देगी भाई कोपा, आई मीन कोपा दिल रे में एटलेटिको मैड्रिड को. कुछ भी हो सकता है. वी कांट से एनीथिंग अबाउट एटलेटिको मैड्रिड भाई. लालिगा में अभी लाइक 4-5 हफ्ते पहले रायो वेलेकानो ने हरा दिया 3-0. रायो वेलेकानो ने हरा दिया 3-0 एटलेटिको मैड्रिड को. तो तुम लोग देख लो भाई अब क्या है. मेरे को पता नहीं अल्वारेस, पर तू आ जा भाई. बार्सिलोना आ जा. यू विल राइज देयर, यू विल शाइन. मतलब आई नो ये वीडियो उसको जा नहीं रहा है, बट ही विल राइज देयर, ही विल शाइन. ही he can play a big role in winning the Champions League for Barcelona, and he wants to be the main man. The main man. It sounds perfect, but financially it's very complicated. I mean, Barcelona are the most financially corrupted club of all time. Barcelona simply doesn't have the money for big transfers like Julian Alvarez to Barcelona. So is this a deal? I mean, we don't know anything, but it makes sense football wise. But financially, it is a big question mark भाई. कुछ कुछ बोल नहीं सकते हम लोग. And the biggest rumor, and even Rodri is saying that he would like to return to La Liga. I mean, why Rodri? Stay at Man City. What is the problem? Okay, next comes Rodri to Real Madrid. Yeah, now this sounds crazy, and of course it is crazy, bhai. Rodri to Real Madrid. Rodri is arguably the best defensive midfielder, not of all time, but जितने भी डिफेंसिव मिडफील्डर अपन देख रहे हैं 2010 से 2009 से, सर्जियो बुस्केट्स आता है, क्लॉड मैकेलेले एंड स्टीवन जेरार्ड, या ही आल्सो प्लेड एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, फ्रैंक राइकार्ड वगैरह, इनके लिस्ट में आ जाता है रॉड्री. नॉट बिकॉज इवन इफ ही डिडंट win the Ballon d'Or 2024, he is one of the greatest defensive midfielders in the world right now. He's the heartbeat of Man City. कंट्रोल करता है वो मैन सिटी को, टेम्पो को. सो व्हाई आर मैड्रिड इंटरेस्टेड? बिकॉज वेलवेडे को दिहाड़ी पे कितना भी लगा लो तुम लोग, चाहे उसको सीडीएम खिलाओ, राइट विंग पे खिलाओ, लेफ्ट विंग, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर बैक, राइट बैक, सीएम, जो भी खिलाओ, मैड्रिड इज सिंपली प्लानिंग फॉर द फ्यूचर भाई. वेलवेडे के साथ कितनी दिहाड़ीबाजी कर ले ये लोग, नहीं होने वाला कुछ. दे नीड DMFs, defensive midfielders like Rodri, not exactly Rodri. I mean, but Rodri मिल भी गया तो भी अच्छे. But yeah, they need Rodri, of course. They are planning for the future. Uh, Legends like Chouamini are aging. मजा करो. Chouamini is also in a good form, not that great, good form kind of. But let's be real. मैनचेस्टर सिटी विल नॉट लेट हिम गो इजीली भाई, क्योंकि रॉड्री की रिप्लेसमेंट ही नहीं है हमको. किस पे खिलाओगे डीएमएफ को तुम लोग? गेही, मार्क गेही को है? निको रैली को खिला दोगे डीएमएफ पे? ऐसा नहीं होता. बट दिस इज वन ऑफ द दोस ट्रांसफर्स विच साउंड वेरी एक्साइटिंग, येट इट इज कॉस्टली. आई मीन हाँ, मैड्रिड के पास बहुत पैसा है. फ्लोरेंटिनो पापा पेरेज, आई मीन काफी
Amir है वो, he is the ace of spades, but this is very difficult to happen. This is very, very difficult to happen. So yeah, that's the reality behind the most biggest ट्रांसफर रूमर्स राइट नाउ। इसमें से एक भी हियर वी गो नहीं हुआ है अब तक, जितने भी ट्रांसफर के बारे में बात करी। ब्रूनो गिमरेस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर सैंड्रो टोनाली टू यूनाइटेड, या फिर मार्मूश टू बार्सिलोना भी है भाई एक। मार्मूश, या आई मीन चल जाएगा भाई, मार्मूश तो जा बार्सिलोना पे। यू आर फ्री टू लिव टू बार्सिलोना, टू गो टू बार्सिलोना। I mean, Marmoush is a very quick, elegant striker. He can shoot from anywhere. Not from anywhere, but 30 यार्ड तक तो वो आराम से शूट कर देगा। एंड द क्वेश्चन arises, is Julian Alvarez better than Marmoush, or is Marmoush better than Julian Alvarez? We don't know anything because Marmoush ना अभी मैन सिटी के आने से बाद में ही शाइन हो रहा है अच्छा खासा। Julian Alvarez has always been a great striker for Atletico. So yeah, but one thing is certain, ये जो ट्रांसफर विंडो है ना, काफी काफी मैसिव होने वाली, काफी ज्यादा मैसिव। लेट मी नो इन द कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, which transfer window do you think really will happen? And don't forget to like and subscribe for this more football content. And yeah, ब्राजील वर्सेस फ्रांस का भी मैच कुछ खास लगा नहीं मुझे, इसलिए मैं सोचा कि कुछ बात नहीं करूंगा इसके बारे में। सो या, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Signing off with General Football. Like, share, subscribe. Goodbye.